हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स क्लास। यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट लाइन एंड एंगल्स। तो कल हमने लाइन्स और एंगल्स के बेसिक के बारे में पढ़ा है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं लाइन्स और एंगल्स पे, जिससे आपके डाउट्स और भी क्लियर होंगे लाइन्स एंड एंगल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपसे बुक से क्वेश्चन ना करवा के आपको डायरेक्ट फिगर के क्वेश्चन देके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझना है, ठीक है। तो उसको अपने कॉन्सेप्ट पर लगाना है। आपके बुक में भी मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। आपको कोई भी फिगर दिया गया, फिगर विल बी गिवन लाइक दिस, फिगर गिवन विल बी लाइक दिस। आपको इस तरह दिया हुआ होगा और यहाँ पर एंगल दे रखा है 108 और आपसे पूछेगा ये ए ओ बी और सी और ये है डी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा, एंगल ए ओ डी, या तो क्या पूछेगा एंगल ए ओ डी पूछेगा। एग्जामिनर विल आस्क एंगल ए ओ डी, या वेदर ही कैन आस्क फ्रॉम एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। तो आपको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लें, इसको सपोज कर ले, क्या कर लें, एक्सपोज कर ले। अगर एक्सपोज कर ले तो कल हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में। तो ये एंगल हमारा किस टाइप का एंगल बन गया, एंगल सी ओ बी। एंगल सी ओ बी इक्वल टू होगा किसके, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे क्या बन गए, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमने क्या पढ़ा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ये भी हमारा क्या आ गया 108, एंगल ए ओ डी कितना आ गया 108 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी निकालना है तो ये एंगल हमारा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल क्या बन जाएगा ए ओ सी। एंगल ए ओ सी क्या बन गया हमारा, लीनियर पेयर बन गया। और लीनियर पेयर क्या होता है, इसको हमने y मान लिया। अब दोनों का लीनियर पेयर बन गया तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री माइनस क्या कर दें 108, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 72 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 72 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो इसी तरह अब ये 72 है तो ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा 72 डिग्री। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल सी ओ ए और बी ओ डी हमारे क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब फिर आता है हमारा सेकंड टाइप के जैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो था किसके ऊपर, आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल अगर आपको गिवन है तब आपको निकालने के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा जिससे आपके पास पैरेलल लाइन गिवन होंगी। क्या गिवन होंगी, पैरेलल लाइन आपके पास गिवन होंगी और उसके साथ क्या दे रखा होगा, ट्रांसवर्सल दे रखा हो। आपके पास जरूरी नहीं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट लाइन्स विल बी टू पैरेलल, 3 लाइन्स कैन इट कैन बी गिवन। ये आपको कितने दे सकता है 3 एंगल्स, 3 लाइन्स भी दे सकता है जो क्या रहेंगी पैरेलल रहेंगी, और वो क्या है एक लाइन ट्रांसवर्सल है। तो अब आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि आपके पास एंगल है, ये है 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री, और आपको एंगल क्या निकालना है, x निकालना है। अब आपको अपना कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, या तो आप क्या करें, जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं बेटा आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा कि कैसे। एक तो आप इसका क्या बन जाए हमारा लीनियर पेयर बन जाए। अब लीनियर पेयर बन गया तो जैसे मैंने इसको माना ए बी और सी, ठीक है, और ये है आपकी पी क्यू आर एस टी यू, इस तरह से आपका नाम दे रखा है। तो एंगल हमारा ये आपके ए बी सी हैं जहाँ पर आपकी ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सभी लाइंस को। तो एंगल आपका पी ए बी पूरा कितना बनेगा
180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल, अब PAB को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल PAB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल BAQ, BAQ दोनों मिलके हमारे कितने बना रहे हैं? 180 डिग्री। कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री। और PAB आपको कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। और 50 डिग्री प्लस एंगल BAQ कितना है आपका? 180 डिग्री। तो एंगल BAQ क्या आ गया आपका? एंगल BAQ आपका कितना हो जाएगा? 180 माइनस, क्योंकि ये 50 है, दूसरी साइड इसका क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो दिस इज द लीनियर पेयर एंगल। तो नाउ वी हैड फाइंड द BAQ, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो एक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कल पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइंस गिवन है तो आपके पास इक्वल होंगे ट्रांसवर्सल। तो या तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगा के चलूँ। अब ये मेरा एंगल कितना आ गया? 130। कितना आ गया? 130 डिग्री। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमने कल पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे? अगर ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग, तो दूसरा क्या आएगा? ये कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो ये एंगल ये इसके साथ क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग होगा। कोरस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी कितना आ गया? 130 डिग्री। फिर अगर ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? x हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। दूसरा हम क्या कर सकते थे? एंगल 50 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 50 आएगा। 50 इसके बाद कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 50 आएगा। और फिर से हमें क्या बनाता है? इसके लीनियर पेयर बनाया। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमने क्या किया कि इसका लीनियर पेयर बना के फिर हम क्या चले गए? कोरस्पॉन्डिंग में चले गए। और यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग लेते हुए चले और फिर हम कहाँ पहुँचे? x की वैल्यू निकालने। तो ये था हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि अगर x ये है और y की वैल्यू निकालनी है, तो अब यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 130। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये क्या बन गए आपके? वर्टिकल अपोजिट। क्या बन गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन था हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल बेस पर। कोरस्पॉन्डिंग के बाद आता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर। किस पर आता है? अल्टरनेट इंटीरियर। आपके पास पैरेलल लाइन गिवन होंगी, हो सकता है आपको पैरेलल लाइन ऐसे गिवन हो, ट्रांसवर्सल हो, और फिर से अगर आपका कुछ पैरेलल लाइन इस तरह से हो तो ये भी आपकी पैरेलल लाइन है और ये क्या है? इसकी ट्रांसवर्सल है। अब आपकी फिगर में कैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको इस तरह मिले, आपको इस तरह भी मिल सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके पास क्वेश्चन में अगर आपको एंगल दे दिया 60 डिग्री और आपसे पूछा जाता है कि एंगल A क्या होगा, तो आपको क्या लगाना है? दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। और एंगल A कितना हो गया? एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री क्यों हुआ? बिकॉज दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर। क्या बन गए? अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आफ्टर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर हमारे पास ये 60 आ गया, अगर हमें फाइंड करना है ये, जैसे हमारा क्या है? B है, तो अब इनका क्या करें? हम लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर बन गया तो एंगल 60 प्लस B, एंगल B कितना हो गया? 180 डिग्री। और एंगल B कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो कि आपका कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। सो आपका ये भी क्या आ जाएगा? ये भी आपका एंगल क्या बन गया? अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर आपका कितना हो गया? 120 डिग्री। फिर आपके पास आता है, यहाँ पर भी आपका सपोज करो अगर एंगल ये दे दिया है तो एंगल ये x है, ये आपका y है और ये z है।
तो x और z अपने आप में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है। अल्टरनेट इंटीरियर क्यों है, क्योंकि लाइन के क्रॉस में है, तो आपके क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इसके बाद आती है अल्टरनेट इंटीरियर के बाद आपको फिर से पैरेलल लाइन गिवन मिलेंगी, और पैरेलल लाइन अगर आपको गिवन है और आपको फिर से आपको इस तरह मिलेगा, तो यहाँ पर अगर एंगल आपको दे दिया 100 और आपको एंगल निकालना है x, तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि एंगल जैसे O A B और ये हो गया C D E, इस तरह अगर एंगल हमारा एंगल AOC, एंगल AOC और एंगल प्लस क्या करेंगे, एंगल OCE, एंगल OCE इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या बन गए, को इंटीरियर, क्या बन गए, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मेरे पास ये एंगल BOC या फिर एंगल हो DCO, ये दोनों भी हमारे क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल बनेंगे, कंजुगेटिव इंटीरियर। और कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमारे पास AOC कितना है, 100 डिग्री, और एंगल OCE हमें क्या निकालना है, x है, ये क्या हो गया, x है, और ये है 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 100 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 80 डिग्री। तो ये था हमारा इसके ऊपर। अब एक क्वेश्चन और है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में आपका, कल भी मैंने बताया था, आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है और उसमें आपको एंगल निकालना है ये, ठीक है। तो एंगल ये निकालना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ये दे रखा है 100 डिग्री और आपका है 120 डिग्री, और आपको एंगल में नाम दे रखा है, ये आपका x है, ECD CD और AB। तो इस तरह आपका क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल, इन दो लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, इनके क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद तो अब इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करके देखते हैं। आपका कुछ इस तरह से बनेगा डायग्राम, फिगर जो हमारा बनेगा, अगर ये क्या है 100 डिग्री है तो ये एंगल निकल के आएगा। अगर इसको स्प्लिट किया है तो मतलब दो भाग में किया है, यहाँ तक का, इससे अपर साइड का। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमारा क्या है, ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल हमारा निकलेगा। तो x हमारा क्या है, इन दोनों एंगल्स का क्या है, सम है, CE, अगर A ऑलरेडी मैंने नाम दे रखा है तो मैंने दे दिया y, तो CEY और BAEY, तो इन एंगल्स का क्या है, सम है हमारा x। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या बन गए, कौन से एंगल बन गए, को इंटीरियर, और को इंटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल कितना है 100 का है, तो दूसरा कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, तो कितना आ गया 80 डिग्री। अब यहाँ कितना है 120, ये भी हमारे क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर, और को इंटीरियर का सम 180, ये कितना आ गया 60। तो अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमने कितना निकाला है 80 डिग्री, और यहाँ से मैं आपको लाइन में बता रहा हूँ ये कितना निकाला हमने 60 डिग्री। लेकिन हमारे से क्या पूछा गया है, एंगल x, और एंगल x कितना है, पूरा है, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हमारा कितना आ गया 8 और 6 14, 140 डिग्री। तो ये था हमारा कुछ बेसिक। एक आपको है क्वेश्चन में कि आपके पास सप्लीमेंट किस तरह निकलते हैं, सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट निकालना है। अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है, कल भी मैंने बताया था
कि सप्लीमेंट निकालना है 30 डिग्री का अगर आपको सप्लीमेंट निकालना है तो सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये था हमारा सप्लीमेंट निकालना, एंगल निकालना हो। तो इसके लिए आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।